लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद को अरेस्ट कर लिया। और किसने अरेस्ट करा? पाकिस्तानी फौज ने। पहली बार ऐसा हुआ है। बांग्लादेशियों को लगा चुके हैं, अभी शेख हसीना को लगा चुके हैं। वही टीका उन्होंने पहले इमरान खान को लगाया, अब इमरान खान के दाएं बाजू फैज हमीद को भी लगा दिया वही टीका। 2017 में रेड होती है तथाकथित, जो ये कह रहे हैं कि साहब रेड हुई, मान लेते रेड हो गई। 2023 में शख्स जागता है और इमरान खान फटाफट फोन उठा के बोलता है आर्मी चीफ को कि जनरल बाजवा आप प्लीज आए, एक इमरजेंसी है। जनरल बाजवा आते हैं टू 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 करके अपनी गाड़ी में, जैसे ही अंदर आते हैं बोलते हैं ये देखो ये बंदा तो मेरी बीवी पे जासूसी कर रहा है। डीजल के कॉन्ट्रैक्ट में मोटा पैसा बनाया था मौलाना फजलू ने, तो फजलू माई डार्लिंग ने ये पैसा वैसा बनाया और फिर फजलू ने बोलना शुरू कर दिया बक 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 बक। ये अमेरिकन घुस गए एबटाबाद में 2-3 हेलीकॉप्टर लेके, वहां पे बम पटाखे फोड़े, फायरिंग करी, प्लास्टिक एक्सप्लोजिव लगाया, धमाके हुए, हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ और 800 मीटर दूर पाकिस्तानी फौज इतनी भी बेवकूफ नहीं है। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों, पाकिस्तानी बड़ा मजा मार रहे थे, बांग्लादेश में आग लग रही है, बड़ा मजा आया है। शेख हसीना भाग गई, मुजीबुर रहमान की बेटी थी, वही मुजीबुर रहमान जिसने पाकिस्तान के 2 टुकड़े करे थे। बहुत अच्छा हुआ, उसकी मूर्ति तोड़ दी, उसकी मूर्ति पे कोई पैर मार रहा है, कोई सर पे उसका हथौड़े मार रहा है। बहुत खुश पाकिस्तानी। बीच में पाकिस्तान से खबर आती है कि पुराने आईएसआई के डीजी, कल की खबर है, पुराने आईएसआई के डीजी रिटायर्ड ऑफ कोर्स, लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद को अरेस्ट कर लिया। और किसने अरेस्ट करा? पाकिस्तानी फौज ने। पहली बार ऐसा हुआ है, पहली बार पाकिस्तान की हिस्ट्री में ऐसा हुआ है कि फॉर्मर डीजी आईएसआई को अरेस्ट कर लिया हो। अरेस्ट करा करप्शन के केस में। बोला कि साहब एक कोई खास XYZ बिल्डर था, आप उसके घर गए, आपने उसको हैरेस करा, उसके दफ्तर गए, उसको हैरेस करा, आपने आईएसआई वाले भेजे, आपने रेंजर्स भेजे, आपने उसके हीरे जवाहरात, सोने चांदी, कैश वैश जो भी था लूट लिया, उसको धमकी दी, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। दोस्तों, मैं ये यहां पे कहने के लिए नहीं बैठा कि जनरल फैज हमीद ने ऐसा नहीं करा, क्योंकि वो तो पाकिस्तानी कोर्ट्स डिसाइड करेंगे। अब जितनी भी इफेक्टिव उनकी कोर्ट्स हैं भैया, हम तो कुछ नहीं कह सकते। लेकिन अगर फैज हमीद ने करा भी है तो ये तो कुछ भी नहीं है। पाकिस्तानी जनरल्स ने पाकिस्तान का आईन यानी कि पाकिस्तान का संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन फाड़ कर डब्बे में डाल दिया, किसी के बाप ने फिक्र नहीं करी। आपको क्या लगता है? और ये बात मैं 1-2 बार पहले बोल चुका हूं, कंट्रोवर्शियल हो चुकी है, दोबारा बोल रहा हूं। आपको क्या लगता है? पाकिस्तानियों को यह नहीं पता था कि नेवी सील की जो सील टीम 6 है, जो ओसामा को मारने एबटाबाद आई है, वो टीम, क्या पाकिस्तान को नहीं पता था वो टीम अंदर आ रही है? देखिए, मैं बताता हूं एक बात पाकिस्तानी आर्मी के बारे में। हां, उनका सीनियर जो ऑफिसर कार्डर है वो पूरा का पूरा करप्ट है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन दोस्तों, बीइंग अ फॉर्मर इंडियन आर्मी ऑफिसर, आई कैन टेल यू वन थिंग। जो उनके यंगस्टर्स हैं, यंग ऑफिसर्स हैं उनके, जो उनके जवान हैं, जो उनके एनसीओज हैं, दे आर अ रीजनेबली प्रोफेशनल लॉट। मैंने उनको देख, क्योंकि मैं लाइन ऑफ कंट्रोल पे था, पुंछ में लाइन ऑफ कंट्रोल, गली मैदान, दैट एरिया आई वाज देयर। और 25 इन्फेंट्री डिव के अंदर हमारी ये हमारी बटालियन हुआ करती थी, 25 इन्फेंट्री डिव राजौरी बेस्ड है। दोस्तों, मैं आपको एक बात बताता हूं, उस वक्त भी हम देखते थे, इनके सीनियर ऑफिसर तो कभी पोस्ट में आते नहीं थे, राइट? लेकिन उनकी जो ड्रिल्स थी, चाहे वो पेट्रोलिंग के लिए जाएंगे, चाहे वो कुछ भी करेंगे, दे न्यू देयर जॉब्स, राइट? लेकिन क्या है कि पाकिस्तानी आर्मी, इंडियन आर्मी, दे वर द सेम। ब्रिटिश इंडियन आर्मी से दोनों का ताल्लुक है। 14-15 अगस्त 1947 को, उस दरमियानी रात को बंटवारा हो गया। वो वहां चले गए, हम यहां रह गए, दैट्स इट। उसके बाद इनके जनरल्स ने सब खत्म कर दिया। कमिंग बैक टू द पॉइंट, क्या फैज हमीद पाकिस्तानी पहला जर्नल होगा जो कि चोर है? अगर उसने चोरी करी है तो, अगर, इफ एट ऑल ही हैज डन इट, आई एम जस्ट कोटिंग व्हाट पाकिस्तानी मीडिया इज सेइंग। ऐसा नहीं है दोस्तों। मैं आपको बताता हूं, इसके पीछे 2-3 कारण हैं, राइट? पहली बात तो, जो टीका अमेरिकन
बांग्लादेशियों को लगा चुके हैं, अभी शेख हसीना को लगा चुके हैं, वही टीका उन्होंने पहले इमरान खान को लगाया, अब इमरान खान के दाएं बाजू फैज हमीद को भी लगा दिया वही टीका, सॉलिड टीका लगाया। अब वो जेल के अंदर जेल के बाहर केसों में उलझ जाएगा। ये सारा का सारा अमेरिकन कर रहे हैं दोस्तों। अब मैं आपको बताता हूं क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, हुआ क्या है। फॉर एग्जाम्पल, ये जो बात है कि उसने अपना पावर का इस्तेमाल करके उसने धक्का दिया, घुस गया उसके ऑफिस में और वहां से पैसे, हीरे जवाहरात, सोना चांदी जो भी उसने चुराया, यह केस है दोस्तों टॉप सिटी करके, इस्लामाबाद में एक जगह टॉप सिटी रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्सेस, और उसका मालिक है मोइज खान। ठीक है जी। 12 मई 2017 को ऐसा माना गया है कि वहां से हीरे जवाहरात और कैश वगैरह, इन्वेस्टिगेशन, पहले बोला कि यहां पे टेररिज्म का खतरा है, वहां पे लोग गए, आईएसआई वाले, रेंजर्स वाले, सब सफाचट उन्होंने कर लिया वहां से। अब जाहिर सी बात है कि जनरल हमीद तो नहीं गए होंगे, जाहिर सी बात है। अगर जनरल को भी कोई चोरी करनी है तो खुद थोड़ा ना जाएगा, उसने अपने चेले चपाटों को बोला होगा जाओ घेर ले आओ। मैं फिर कह रहा हूं, फैज हमीद ने करा नहीं करा आई डोंट नो, बट टाइमलाइन ये कह रही है कि 12 मई 2017 को ये रेड हुई। मोइज खान, जो कि टॉप सिटी, जो कि एक कॉम्प्लेक्स है, रियल एस्टेट कॉम्प्लेक्स है इस्लामाबाद में, टॉप सिटी का मालिक मोइज खान, उसके ऊपर ये रेड हुई 2017 मई। ओके। अब नवंबर 2023, ठीक है जी, तकरीबन 6 साल के बाद नवंबर 8, 2023 को मोइज खान सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर करता है, एक रिक्वेस्ट अपनी डालता है, एक पिटीशन अपनी डालता है, पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट। 6-6.5 साल के बाद, ये 6 साल तक, 6.5 साल तक भूल गया था ये कि मेरे साथ कुछ हुआ है, ये 6-6.5 साल के बाद पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट जाता है कि यार ये तो बड़ा गंदा आदमी है फैज, इसने डाके डाले, इसने ये करा, मिसयूज ऑफ अथॉरिटी करी, ब्ला 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 ब्ला। ठीक है जी। अब दोस्तों अप्रैल 2024 में, यानी कि इसी साल के अप्रैल के महीने में, पाकिस्तानी आर्मी एक इंक्वायरी कमेटी बैठाती है इन्वेस्टिगेट करने के लिए। अब दोस्तों इस पिटीशन में लिखा क्या है, पहले यह जानने की जरूरत है। बोला कि साहब फैज हमीद, यानी कि जनरल फैज हमीद का भाई, उसके भाई का नाम है सरदार नजफ हमीद, उसने बोला कि मैं बीच बचाव करता हूं तुम दोनों के बीच में और मैं मैटर सेटल करवा देता हूं। यानी कि यह पिटीशन कहता है कि जनरल फैज हमीद का जो भाई है वो आता है, वो कहता है कि जनरल साहब जो उसके भाई हैं और ये जो बिल्डर है मोइज खान, इसके बीच में मैं आप दोनों के बीच में कॉम्प्रोमाइज करवाता हूं। सरदार नजफ हमीद, जो कि फैज हमीद का भाई है, वो कहता है कि मैं एक काम करूंगा, कुछ जो चीजें हमने तुम्हारे से ली हैं वो तो हम तुम्हें वापस दे देंगे, लेकिन 400 तोला सोना, इमेजिन 400 तोला सोना है, वो हम अपने पास ही रख लेंगे। वो जनरल साहब को आपने चढ़ावा चढ़ा दिया, वो जनरल साहब को चढ़ गया, वो 400 तोला सोना हम लोग रख देंगे। और फिर रिटायर्ड आईएसआई ब्रिगेडियर नईम फखर और गफार, इन्होंने फिर खान को बोला कि तुम 4 करोड़ रुपए और दोगे और एक प्राइवेट टेलीविजन नेटवर्क को स्पॉन्सर करोगे। ठीक है जी। यानी कि इनके जो गुर्गे थे नीचे 2 ब्रिगेडियर, उन्होंने ये बोला है कि ये बिल्डर को, ठीक है जी, तुम एक तो 4 करोड़ रुपए में कैश दोगे और एक प्राइवेट टेलीविजन नेटवर्क को तुम स्पॉन्सर करोगे, लेकिन तुम वहां पे पैसे डालोगे, वरना हम तुम्हारी खैर नहीं, तुम्हें उठा उठा के ले जाएंगे। अच्छा, 2017 में रेड होती है तथाकथित, जो ये कह रहे हैं कि साहब रेड हुई, मान लेते रेड हो गई। 2023 में ये शख्स जागता है। दोस्तों ऐसी बात है कि 2018 का वो इलेक्शन जिसमें इमरान खान नियाजी प्रधानमंत्री बनता है पाकिस्तान का, वो इलेक्शन भी फिक्स था। हां, इमरान खान की यह बात है, पक्की बात है कि जब इमरान खान को निकाला गया और शहबाज शरीफ को प्रधानमंत्री बनाया गया, वो पूरा तख्ता पलट वो भी फिक्स था, और वो तो अमेरिकन ने फिक्स करवाया था। ठीक है जी, बिकॉज दे फेल्ट दैट दे कुड नॉट कंट्रोल इमरान खान। इसमें चाइनीज का भी हाथ है, इसमें अमेरिकन का भी हाथ है। इमरान खान सिर्फ अमेरिकन बोल रहा है, चाइनीज भी बड़े दुखी थे। चाइनीज का ये था कि साहब इसने हमारा सीपैक रोक दिया, ये रोक दिया, वो रोक दिया। अमेरिकन इसलिए दुखी थे कि उनको बेसिस नहीं मिल रहे थे। भाई ने उनको एब्सोल्युटली नॉट बोल दिया। बाकी कहानी आप जानते हैं। अब देखिए, मैटर इसमें यह होता है कि फैज हमीद
वो बंदा था जिसने पूरी इंजीनियरिंग करके इमरान खान को बनाया पाकिस्तान का प्रधानमंत्री। बीच में लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर, ध्यान से सुनिए, बीच में लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर जो उस वक्त आईएसआई का चीफ था, आज की तारीख में ही इज द आर्मी चीफ ऑफ पाकिस्तान, अब वो जनरल आसिम मुनीर बन गया है, उस जमाने में वो लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर था। लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर ने एक अपॉइंटमेंट मांगी इमरान खान से और बोला कि सर मैं आपसे मिलना चाहता हूं, मैं प्रधानमंत्री निवास आना चाहता हूं। तो उन्होंने बोला आइए, स्वागत है आपका। तो ये गए प्रधानमंत्री निवास, जो पाकिस्तान का प्रधानमंत्री जहां पे रहता है, ये उस समय बनीगाला में रहते होंगे, कहीं रहते होंगे, ये वहां पे गया। इसने वीडियो दिखाए इमरान खान को उसकी बीवी के, इसने इमरान खान को उसकी वाइफ की वॉइस रिकॉर्डिंग दिखाई और उसने ये बोला कि सर ये प्रूफ है, ये प्रूफ है, ये सबूत है कि आपकी बीवी चोर है। इमरान खान को शौक लगा कि भैया ये क्या बोल रहा है। कह रहा सर प्रूफ है, मेरे पास ऐसे 10 वीडियो और हैं और 10 ऑडियो रिकॉर्डिंग है। आपकी बीवी ट्रांसफर पोस्टिंग में पैसा खाती है, आपकी बीवी दाएं बाएं करती है, सारे लोगों को धमका के कि मैं प्रधानमंत्री की बीवी हूं, उसने सबसे पैसा हड़प रखा है और उसने एक पूरा सिस्टम सेट कर रखा है। और उसके साथ जो मेन लगी है लेडी, उसका नाम है फराह गोगी, जिसको फराह गुज्जर भी कहते हैं। आपने फराह गुज्जर की फोटोग्राफ देखी होगी, वो प्राइवेट प्लेन में, वो कहते हैं हजारों डॉलर का बैग लेके जो उड़ रही थी, या दैट वन। ये जो फराह गोगी है, जिसको फराह गुज्जर भी कहते हैं, फराह शहजादी भी कहते हैं, शी कंटिन्यूज टू बी अ वेरी क्लोज फ्रेंड ऑफ बुशरा बीबी। बुशरा बीबी इमरान खान की वाइफ है और बुशरा बीबी को ही पिंकी पीरनी भी कहते हैं क्योंकि वो जादू टोटका करती है। एनीवे, टू कट अ लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, लेडीज एंड जेंटलमैन, स्टोरी ये हो गई है कि वहां पे जाके ये बोल देते हैं कि भाई तुम्हारी बीवी चोर है। इमरान खान भड़क जाता है और इमरान खान फटाफट फोन उठा के बोलता है आर्मी चीफ को कि जनरल बाजवा आप प्लीज आए, एक इमरजेंसी है। जनरल बाजवा आते हैं टू 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 करके अपनी गाड़ी में, जैसे ही अंदर आते हैं बोलते हैं ये देखो ये बंदा तो मेरी बीवी पे जासूसी कर रहा है। अब ये बड़ा एक ऑकवर्ड सिचुएशन बन जाता है। ऑकवर्ड सिचुएशन बन जाता है। वहां पे जनरल आसिम मुनीर कह रहे हैं सर मैंने मीडिया को थोड़ा ना बताया, मैंने दुनिया भर में थोड़ा ना ढिंडोरा पीटा, मैं तो आपको बता रहा हूं आपकी रेपुटेशन खराब हो रही है, आपकी बीवी चोरी कर रही है। आज तो मैं आपको पर्सनली आपके ड्राइंग रूम में बैठ के ये बातें बता रहा हूं, कल यही चीज जब पूरी मीडिया बोलेगी तो आपकी इज्जत कहां रह जाएगी। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं इनसे बोलो ये सब बंद करें। नहीं, इसका मतलब इसने मेरी बीवी की स्पाइंग करी है, इसने ये करा है, इसने ये करा है, जासूसी करता है, ट्रैक कर रहा है, ये कर रहा है और पता नहीं क्या। आप एक काम करो जनरल बाजवा, आसिम मुनीर को आईएसआई की कुर्सी से निकाल दो। पाकिस्तानी आर्मी प्रधानमंत्री के बीच में कुछ चूं-चूं हुई और फिर उन्होंने बोला ठीक है जी हम इसको निकाल देते हैं। निकाल दिया। आसिम मुनीर चले गए बनवास। अब किस्मत का फेरा देखो, अमेरिकन को हटाना था इमरान खान को और अमेरिकन को लाना था अपने बंदे को, यानी कि शहबाज शरीफ। जो शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ हैं, दे आर वेरी क्लोज टू द वेस्टर्नर्स। ये गए भी लंदन वंडन में रह के ना, इनका पूरा वहीं पे सेटिंग है, तो ये सारा कुछ वहां से करके लाए। अब बीच में चाल ये चलते हैं अमेरिकन के, चुपचाप पीछे से सब कुछ मैनेज कर रहे हैं अपनी आर्मी के साथ। और बीच में इमरान खान जोर जबरदस्ती करके फैज हमीद, जिसके ऊपर यह चोरी का इल्जाम लगा है, ये वाला कि रियल एस्टेट वाले के घर चला गया और इतने तोला 400 तोला सोना चोरी कर लिया, ये सब, इसको बना देता है आईएसआई का चीफ। ठीक है जी, फैज हमीद बन जाता है आईएसआई का चीफ, यानी कि डीजी आईएसआई, डायरेक्टर जनरल इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस। और ये इमरान खान का राइट हैंड बन जाता है। और बीच में तालिबान पहुंच जाते हैं काबुल। तो आप इसकी फोटो देखेंगे काबुल में, आप इसकी फोटो देखेंगे काबुल में, ये काबुल के एक बहुत बड़े होटल में बैठ के चाय पी रहा है और इससे पूछा जाता है कि आपको क्या लगता है होगा, तो ये कहता है कि आप फिक्र मत करिए, सब अंडर कंट्रोल है, एवरीथिंग इज ओके। ऐसा करता है, ये चाय पी रहा है वहां पे, ये चाय पीने गया था काबुल। उस जमाने में तो पतंग की तरह उड़ रहा था, ये उड़ रहा था पतंग की तरह। अच्छा, वहां से अमेरिकन सब कुछ देख रहे हैं, अमेरिकन सब कुछ देख रहे हैं कि भाई हमने इतने अरब डॉलर पाकिस्तान को दिए, कौन है पीछे जो हमारी पीठ पे खंजर उतार रहा है, हमारी पीठ पे खंजर कौन उतार रहा है, जरा लिस्ट बनाओ। क्योंकि पाकिस्तान में जब आप लिस्ट बनाएंगे तो कागज कम पड़ जाएगा, पीठ में खंजर उतारने वाले बहुत सारे हैं। वहां पे पता लगता है कि सर उसका नाम तो फैज हमीद है। तो अमेरिकन ने बोला कोई बात नहीं, बुक मार्क लगाओ, जैसे किताब के बीच में बुक मार्क लगाते हैं, किताब अभी पढ़ेंगे थोड़ी देर में, बंद करो।
अब अचानक इमरान खान ठीक ठाक है, लोग जैसे हैं वैसे हैं, पाकिस्तान के मामला चल रहा है, अचानक एक्टिव हो जाते हैं जमात के लोग। ठीक है जी। अब वो जमात इस्लामी और बांग्लादेश की जमात इस्लामी और इंडिया की जमात इस्लामी ये बेसिकली एक हैं, लेकिन यहां पे कौन सा जमात वाले, जो एक अलग जमात है थोड़ी सी, विच इज कॉल्ड जमात उलेमा इस्लामी पाकिस्तान, और इसका हेड है मौलाना फजलुर रहमान, जिसको प्यार से सब लोग मौलाना डीजल कहते हैं, क्योंकि जब बेनजीर प्रधानमंत्री थी इसने डीजल में बड़ा पैसा खाया था, डीजल के कॉन्ट्रैक्ट में मोटा पैसा बनाया था मौलाना फजलू ने। तो फजलू माई डार्लिंग ने ये पैसा वैसा बनाया और फिर फजलू ने बोलना शुरू कर दिया, बक 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 बक, ये इसके खिलाफ उसके खिलाफ उसके खिलाफ बयानबाजी। और दोस्तों धीरे 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 एक पीडीएम तैयार हो गई। अचानक पाकिस्तानियों को पता लगा कि पीडीएम जैसा एक जानवर है, जो कि कभी पहले ज्यादा एग्जिस्ट नहीं करता था, कभी कभी बात होती थी, ऐसे कोई बड़ी बात नहीं। एक पीडीएम है, प्रो डेमोक्रेसी मूवमेंट, प्रो डेमोक्रेसी। ठीक है जी। अब प्रो डेमोक्रेसी मूवमेंट वाले क्या करते हैं कि विद अ सब्सटैंशियल नज फ्रॉम अमेरिका ये कहते हैं कि जनाब यहां पे होगा वोट ऑफ कॉन्फिडेंस। वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस आर्मी मैनेज करती है, आईएसआई मैनेज करती है, इमरान खान वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस हार जाता है, और इमरान खान वोट ऑफ कॉन्फिडेंस हारने के बाद इमरान खान को हो जाता है थैंक यू, और तब तक ऑलरेडी आसिम मुनीर आर्मी चीफ बन चुका है। कौन आसिम मुनीर? वही आसिम मुनीर जो कि डीजी आईएसआई था, जो कि इमरान खान के घर गया था, कहा था तेरी बीवी चोर है। ठीक है जी, इतना क्लियर है आपको। अब बात यह है कि जो पाकिस्तानी बड़े यहां पे जश्न मना रहे थे कि बांग्लादेश में ये हो गया और अब तो इंडिया का इन्फ्लुएंस, मैं अफगानिस्तान का इनको एग्जाम्पल नहीं दूंगा क्योंकि यही इन्होंने भंड मारी थी अफगानिस्तान में, फिर इनको जूते पड़े। एनीवे दोस्तों, फैक्ट ऑफ द मैटर इज दिस कि अब पाकिस्तान दोबारा अमेरिका की गोद में आके बैठ गया है। ये सारी की सारी चीज आपको पता है, ये कहते हैं फैज हमीद ने पैसा चोरी करा, 12 अरब जितने भी चोरी करे, ही इज नथिंग, तो बच्चा है बेचारा। ये तो बच्चा है। जिस जनरल ने अरबों चोरी करे, जिसने पापा जॉन की पूरी पता नहीं 100-150 रेस्टोरेंट्स की फ्रेंचाइजी बना दी थी, जिसका माइनिंग का बिजनेस था बलूचिस्तान में, जिसका रियल एस्टेट बिजनेस बाजको करके, ठीक है ना, वो भी लेफ्टिनेंट जनरल बाजवा था, लेफ्टिनेंट जनरल वो भी बाजवा था, ये वो चीफ नहीं, ये दूसरा बाजवा, छोटा बाजवा। उसके बारे में आपने क्या कर दिया? उसको जेल में डाला। उसका तो खुला सामने आया था पापा जॉन का, मेरा वीडियो इंटरनेट पे आप जाके देख लो। भाई साहब, पाकिस्तान का जो आर्मी चीफ है अशफाक परवेज कियानी, आपको क्या लगता है, मैंने बोला था ना पाकिस्तानी आर्मी शुरू में बोला था कि उनके लोअर स्टाफ दे आर वेरी प्रोफेशनल, अपर वाले बिल्कुल चोर हैं लेकिन लोअर वाले उनके ढंग के हैं, ठीक है। मैंने क्यों बोला? आपको क्या लगता है, अमेरिकन घुस गए एबटाबाद में 2-3 हेलीकॉप्टर लेके, वहां पे बम पटाखे फोड़े, फायरिंग करी, प्लास्टिक एक्सप्लोजिव लगाया, धमाके हुए, हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ, और 800 मीटर दूर पाकिस्तानी फौज इतनी भी बेवकूफ नहीं है, ठीक है। वो आप, ठीक है, आपने बाद में पिक्चर बना दी जीरो डार्क 30 और आपने बोला एक लड़की थी जिसने ऐसा देखा ऐसे देखा, 10 साल पीछे पड़ी रही, फिर उसने बोला, ओ भाई वो सब स्टोरी होगी और वो हॉलीवुड में चलती होगी। बात यह है कि ओसामा बिन लादेन की जो पर्ची फाड़ी थी वो भी पाकिस्तानी फौज ने पर्ची फाड़ी थी, और 25 + 25 मिलियन डॉलर्स का जो रिवॉर्ड था, प्लस 25 मिलियन, 50 मिलियन डॉलर्स लेके कौन गया ऑस्ट्रेलिया? आइलैंड किसने खरीदा ये बताओ पहले। कौन है पाकिस्तानी जनरल जो ऑस्ट्रेलिया में रहता है, जिसका अपना एक टापू है, एक जजीरा है, आइलैंड उसका खुद का पर्सनल है, भाई ने खरीद लिया, भाई के पास नोट है, वो ऐश कर रहा है। तो ये कहना कि फैज हमीद, देखो सुनो, आई हैव नो लव लॉस्ट फॉर फैज हमीद, मेरी तरफ से उसको उल्टा टांग दो, हु केयर्स, बट फैक्ट ऑफ द मैटर इज फैज हमीद इज बीइंग punished due to his proximity to इमरान खान, और अब पाकिस्तान में जो भी चालें चल रहे हैं वो अमेरिकन चल रहे हैं, अब वो चाइनीज नहीं चल रहे, अब अमेरिकन आ गए। और मैं आपको बताता हूं अमेरिकन ऐसा क्यों कर रहे हैं दोस्तों। ऐसा है, चुनाव हो रहे हैं अमेरिका में, आपको पता है, और जो बाइडेन कैलकुलस से हो गया बाहर। जो बाइडेन ने बोला भाई मैं चुनाव चुनूं, अब मैं नहीं लड़ सकता, बिकॉज ही न्यू दैट हिज अप्रूवल रेटिंग्स आर फॉलोइंग, एंड लोग कह रहे थे या तो भूल भाल जाता है और ये ब्लैंक हो जाता है एटसेट्रा। नाउ कमला हैरिस अप्रूवल रेटिंग्स में शी इज अहेड ऑफ डोनाल्ड ट्रंप, ये लेटेस्ट फिगर्स हैं। अब किस तरीके से डोमेस्टिक पॉलिटिक्स इंटरनेशनल हो जाती है, एक तो ये फैक्टर है, दूसरा फैक्टर ये है कि जिस तरीके से अमेरिकन ने अफगानिस्तान में 20 साल के बाद विड्रॉ करा,
ठीक है। देखिए दोस्तों, पिछले 20-25 साल से जो पावर है ना, वो वेस्ट से ईस्ट शिफ्ट हो रहा है धीरे धीरे, यानी कि पश्चिम से पूरब शिफ्ट हो रहा है धीरे 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 धीरे, हल्के हल्के करके द पावर इज शिफ्टिंग। हाउ इज द पावर शिफ्टिंग? अब आप देखो, वर्ल्ड का सबसे बड़ा हार्डवेयर मैन्युफैक्चरिंग कहां पे होती है, जो भी चीज है मैन्युफैक्चरिंग की, चाइना। वर्ल्ड्स बिगेस्ट। वर्ल्ड्स की बिगेस्ट सॉफ्टवेयर कहां बनती है सबसे ज्यादा, मैक्सिमम? इंडिया। ठीक है जी। सेमीकंडक्टर में आप ले लो, किसका नाम याद आता है आपको? ताइवान। ठीक है। अगर आप व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग के बारे में बात करो, गाड़ियों के बारे में मैन्युफैक्चरिंग के बारे में बात करो, या इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में बात करो, किसका आपको दिमाग में पहला ख्याल आता है? जापान, साउथ कोरिया। दोस्तों धीरे 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 ये जो थाईलैंड है, ये जो इंडोनेशिया है, ये जो फिलीपींस है, ये सारे के सारे बेसिस बन रहे हैं, सारे के सारे बेसिस बन रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग के। बांग्लादेश, जिसकी हम बात कर रहे थे, वन ऑफ द टॉप टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरर्स इन द वर्ल्ड, वन ऑफ द टॉप, इफ नॉट द टॉप, वन ऑफ द टॉप टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरर ऑफ द वर्ल्ड। ये अच्छा लगेगा वेस्ट को? द इंटायर पावर इक्वेशन इज शिफ्टिंग टू द ईस्ट। अमेरिका को अपनी हेजमनी, राइट, अमेरिका को यह कि भाई बाहुबली हम ही हैं, अगर यह चीज स्थापित करनी है तो अमेरिका को लोगों को अनसेटल करना पड़ेगा, रेजीम्स को गिराना पड़ेगा। वही साजिश थी जिसकी वजह से इमरान खान की सरकार गिरी थी और शेख हसीना के ऊपर यह कार्रवाई हुई, उसको देश छोड़ के भागना पड़ा। दोस्तों ये मैंने सोचा कि आपको पूरा समझा दूं। ये जो है ना, ये जो फैज हमीद को अरेस्ट कर लिया है और ये सब, दिस इज नॉट न्यू, ये बहुत पुरानी चीजें हैं कि 2017 में उसने एक गलत काम करा, लोग कहते हैं गलत काम करा, उसने गलत काम करा फैज हमीद ने, तब उसने कंप्लेंट नहीं करी, 18 में नहीं करी, 19, 20, 21, 2023 में जाके वो कंप्लेंट करता है कि देखो इस आदमी ने 6.5 साल पहले मेरे साथ गलत करा था। ये सारे गेम हैं, ये पाकिस्तानी फौज के पपलू हैं, और पाकिस्तानी फौज किसका पपलू है? अमेरिकन का। ऑर्डर वहीं से आते हैं बॉस, इसको निकालो, इसको अंदर कर। ये आपको पता है, हमीद गुल हुआ करता था एक ISI का चीफ बहुत पहले। हमीद गुल वो था जिसने अफगानिस्तान में भी गंद डाला, कश्मीर में भी गंद डाला, वो हमीद गुल। हमीद गुल का एक बड़ा फेमस डायलॉग है। हमीद गुल ने बोला था कि पाकिस्तान का आर्मी चीफ बिना अमेरिका के आशीर्वाद के नहीं बन सकता। गो एंड लुक इट अप ऑन द इंटरनेट, यू विल कम टू नो। Hamid Gul, General Hamid Gul said that you cannot be the chief of army staff of the Pakistan army without the blessings of the Americans. ये पाकिस्तान की सच्चाई है दोस्तों। तो जो पाकिस्तानी बड़ा भंगड़ा डाल रहे थे, ओहो हो बांग्लादेश में बड़ा मजा आ गया, बेटा मजा तुम्हें आ रहा है अभी, और आएगा अभी, तुम देख लेना क्या क्या नहीं होता। अभी तो फैज हमीद अंदर गया, अभी अगले देखना 90 दिनों में क्या होता है पाकिस्तान के साथ। एनीवे दोस्तों, यहां पे हमारे पास कुछ सवाल जवाब है, हम सवाल जवाब लेते हैं। हर्षद रावल जी कहते हैं कि बांग्लादेश में जो कुछ हुआ उसमें अमेरिका का हाथ साफ दिख रहा है। अमेरिका ने ठीक से ऐसी पाकिस्तान में भी किया था और भारत में भी उसका प्रयास चालू है। अमेरिका क्यों दूसरे देशों के मामले में दखल दे रहा है? क्या भारत इस मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नहीं उठा सकता क्योंकि हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है? नहीं, देखिए भारत नहीं, पूरी दुनिया थू कर रही है। भारत ने क्या उठाना है? भारत ने क्या उठाना है? और जब भारत को उठाना होता है भारत उठाता है, राइट। अब ये सारी चीजें पूरी दुनिया में, देखिए माइट इज राइट इन दिस वर्ल्ड। हर्षद रावल जी, माइट इज राइट, जिसकी लाठी उसकी भैंस। इसलिए मैं कहता हूं अक्सर, अपनी लाठी बड़ी करो भाई। ये अच्छी चीज है, ये बुरी चीज है, ये नैतिक है, अनैतिक है। आजकल की दुनिया में ये कलयुग है भाई। यहां पे नैतिक अनैतिक नहीं चल रहा। यहां पे सिर्फ एक चीज है कि भाई जिसके पास 5-10 राइफल वाले होंगे और 5 उसके पास SUV होंगी, उसकी धाक होगी। सिंपल सी ये चीज है। दिस इज हाउ द वर्ल्ड वर्क्स, अनफॉर्चुनेटली। डॉक्टर हर्षिल मेहता, जय हिंद, नमस्ते। नमस्ते हर्षिल। डेमोक्रेट्स हैं पावर में अमेरिका में, जो कि डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं बांग्लादेश जैसे छोटे देशों को, इंडिया को अनॉय करना चाहते हैं। आपको क्या लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो जब वापस आएगा तो क्या कुछ चेंजेस होंगे पॉलिसी में, या फिर कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी आए वो तो वही करेंगे जो उनको करना है? योर टेक सर। देखिए हर्षिल, मैं आपको एक बात बता दूं, ठीक है डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद कुछ चेंजेस आएंगे, लेकिन हमें ये नहीं देखना है कि यार वो बंदा आएगा तो वो हमारे लिए कैसा है, वो बंदा है हमारे लिए कैसा है। आपको अपने आप को, जब हम आत्मनिर्भर की बात करते हैं ना, इसका मतलब ये नहीं कि अपना तेजस बना लो, अपना अर्जुन बना लो, पिनाका बना लो, ब्रह्मोस बना लो। दैट इज वन स्मॉल पार्ट ऑफ इट। आत्मनिर्भर बनता मतलब आप इतने स्ट्रांग हो जाओ ना, आप इतने स्ट्रांग हो जाए कि जो भी आए वो सलाम ठोके। यार जो भी आए सलाम ठोके, आप इतने मजबूत बन जाओ। दैट इज द इंटायर आइडिया। चाबी वही है,
प्रभु जी कहते हैं, हाय गौरव, दिस इज प्रभु, क्या आपको लगता है कि सारी माइनॉरिटीज इन बांग्लादेश शुड मूव टू नॉर्थ बांग्लादेश एंड इंडिया शुड एक्सपैंड अ सिलिगुड़ी कॉरिडोर? आई डोंट नो, देखिए शुड मूव कुड मूव का तो मुझे नहीं पता है कि, बट आई थिंक दैट ऑल बांग्लादेशी हिंदूज should be allowed to come into India. All Bangladeshi Hindus should be allowed to come inside India and be given Indian citizenships. Right? वो लोग तालिबान के फ्लैग वेव कर रहे हैं, वो आईसिस के फ्लैग वेव कर रहे हैं. दे वांट अ हार्डलाइन इस्लामिक स्टेट, लेट देम हैव इट यार. सानू की करने दो, उनकी मर्जी, उनका मुल्क है यार, उनका मुल्क है. आज की तारीख में बांग्लादेश के यंगस्टर्स जिनको नहीं पता, जो अपना बाद में जेनजी जिसको कहते हैं, मैंने कितने इंटरव्यू देखे हैं कि वो कहते हैं कि जी हम पाकिस्तान को सपोर्ट करते हैं. कह रहा क्यों पाकिस्तान को सपोर्ट करते हो? जी इसलिए सपोर्ट करते हैं क्योंकि वो भी मुसलमान है और हम भी. ये तो इनका दिमाग है बांग्लादेशियों का, इसलिए सपोर्ट करते हैं. ये भूल गए कि तुम्हारे ही 2 पीढ़ी पहले या 1 पीढ़ी पहले औरतों का रेप हुआ था और मर्दों को काटा था पाकिस्तानी फौज ने. ये भूल गए, है ना. एक कहावत है, मैं नहीं चाहता कि बांग्लादेश या किसी भी देश के संदर्भ में ये सच हो, लेकिन एक कहावत है विच आई वांट टू टेल द बांग्लादेशीज. Right? Your love for Pakistan. Those who forget history are condemned to repeat it. I hope you do not have to repeat your own history because it is horrible, it is sad and it's terrifying. दोस्तों यहां पे वीडियो खत्म होता है. अगर पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा एक बार. जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय.